इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा अजरा बतूल साहिबा। आप प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स BZU मुल्तान में। आज हम इनसे पूछेंगे कि आज के जो एलुमनाई का जो लंच है, इस हवाले से मैम आप क्या कहेंगी? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले तो बात मैं ये कहूँगी कि आई एम प्राउड टू बी अ पायनियर। पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ना बजाते खुद एक बहुत बड़ा फ़ख्र है, और उससे भी बड़ा फ़ख्र साथ ये है कि मैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है वो मैंने ट्वाइस अलुमनाई रही हूँ। एक दफ़ा मैंने मास्टर यहाँ से किया, फिर मैंने अपनी PhD भी यहीं से एकम्प्लिश की है। तो इट इज़ वेरी हार्टनिंग कि मैं अलुमनाई के इस फंक्शन में पार्टिसिपेंट भी हूँ। मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, फीमेल वाइस प्रेसिडेंट के लिहाज से मैंने ओथ उठाया। तो असल बात यह है कि आप यहाँ जब आते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है अलुमनाई का? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप देखें, आपके जो इतने कोलीग्स हैं जो बहुत रिमोट टाइम में भी आपके साथ पढ़ते रहे हैं और आज यंग भी हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स भी हैं, ओल्ड भी हैं, तो एक बहुत बड़ा एक समझ लें कि एक गेट टुगेदर जो है उसमें वैरायटी है। तो मैं इस लिहाज से ये पैगाम दूंगी कि ये प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए इसलिए अच्छा है कि अब हम इतने माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। हम अपने एक्सपीरियंसेस अपने फेलोज़ के साथ शेयर करेंगे, उनको शायद हमारे एक्सपीरियंसेस से इग्नाइट हो पैशन कि हम भी प्रोफेसर बन सकते हैं, या हम भी CSP ऑफिसर बन सकते हैं, या हम भी बड़े बैंकर बन सकते हैं, या बहुत बड़े हम एक्सपोर्टर बन सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो एक इग्नाइट होगा पैशन, जो कि नई जनरेशन में लैकिंग अगर है तो यहाँ से आके उन्हें एक पावर मिलेगी। मैम ये एलुमनाई जो आपकी है, इसका क्या मुल्क को क्या फ़ायदा हो सकता है और अदारे को क्या फ़ायदा हो सकता है? जी, देखें, हमें अदारे ने जो इज़्ज़त दी है, जो तजर्बा दिया है, उसी की रोशनी में हमने कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो इस अदारे का एक कर्ज़ है हमारे ऊपर। हम उस कर्ज़ को इस तरह अदा कर सकते हैं कि हम सारे इकट्ठे होके हम प्लानिंग करें कि इस अदारे को हम फ्लरिश कैसे कर सकते हैं, इसको पाकिस्तान की इकॉनमी में कितना फ़ाल बना सकते हैं। तो हमारा एक फ़ोरम हमें मिल गया है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सी तजावीज़ जो है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाएंगी, और पाकिस्तान के फ़ोरम पर भी कहीं ना कहीं बड़े फ़ोरम में हम इसे जो है बहुत बड़ा फ़ोरम बना दें। ये तो है ना, हमारे पास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का अलुमनाई। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स के अलुमनाई का एक गेट टुगेदर करें, और वहाँ आपको ज़्यादा वैरायटी नज़र आएगी। तो हम पे बैक इस लिहाज से कर सकते हैं कि हम उनके लिए जो है वो कुछ मिलकर सोचें और प्लान करके, पाकिस्तान जैसे क्राइसिस से गुजर रहा है तो हम इसके लिए कोई तजावीज़ दें किसी फोरम से और गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, और गवर्नमेंट जब हमारी बात सुने और उस पर अमल करे तो डेफिनेटली जो है वो हमारे लिए मुल्क में तरक्की के इम्कानात रोशन हो जाए। मैम ये बताएं, आपके ग्रेजुएशन के बाद जो है स्टूडेंट होता है उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, आपने भी ऑब्वियस बात है की होंगी। तो आप आज का जो ग्रेजुएट है उसके लिए किस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकती हैं कि जो मामलात, जो मसाइल आपने देखे हैं वो ना देख सकें? आप किस मसाइल का जिक्र कर रहे हैं कि ये कौन जो से फ्रेश ग्रेजुएट जो होता है, जिसको मार्केट में जाके प्रॉब्लम्स फेस करना होती हैं, उनके हवाले से एलुमनाई क्या कर सकती है? तो देखें, हमें पता है कि हमारे एक प्रॉब्लम डिमांड और सप्लाई का है। हम अपने ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन क्या उसकी मार्केटिंग हो सकती है, क्या उसकी डिमांड भी उतनी है? तो हमें पहले डिमांड को जो है वो देखना पड़ेगा, उसके मुताबिक हमें जो है वो नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमें जो है वो स्टूडेंट्स को जब यहाँ से ग्रेजुएशन करके जाते हैं तो उनको मार्केट में जो है वो जॉब दिलवाने के लिए हमें सबसे पहले, उनके जाने से बहुत पहले हमें इंतज़ाम ये करना चाहिए कि हम अपनी जो है वो एकेडेमिया के साथ जो है वो इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व करें। यानी बच्चे जो हैं वो बहुत सी प्रैक्टिस अपनी जो इंडस्ट्री में बहुत पहले कर चुके हों, ताकि उनकी बहुत सी कैपेबिलिटीज़ इंडस्ट्री के जो ओनर्स हैं उन तक पहुँच जाएँ और वो खुद उन्हें हाथों हाथ इन्वाइट करें। तो उसके लिए हमें जो है मोटिवेट करना पड़ेगा, स्पीकिंग पावर अच्छी करनी पड़ेगी, ड्रेसिंग अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है, उन्हें मेहनत का आदी बनाना पड़ेगा, उन्हें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके और कोई ना कोई अपनी डेस्टिनेशन पे जाना पड़ेगा। तो जो बच्चा भी यहाँ पर भी हमारे पास चैलेंजेस को कबूल करता है, पढ़ता है, वो अच्छे नंबर भी लेता है, गोल्ड मेडल भी लेता है। तो मैं ये कहती हूँ कि गोल्ड मेडल या फर्स्ट पोजीशन किसी की मिरास नहीं है। आप कंपटीशन में आएँ, अगर आप बहुत ज़्यादा ऊंचे आसमान पर तो अगर आप नहीं कमत ला सकते तो आप खजूर तक तो अपना टारगेट रख सकते हैं ना, ऊंची खजूर तक। तो आपको जो है वो अपने टारगेट्स को हाई रखना है ताकि आपका मिनिमम भी जो है वो हायर लेवल पे चला जाए। मैम आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो जो लोग नहीं आ सके आज के प्रोग्राम में उनको क्या मैसेज देंगी
और जो मज़ीद लोग हैं उनको शामिल करने के हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है? जी, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखें कि दोस्त हु आर मिसिंग दिस, दे आर एक्चुअली मिसिंग रियली, बिकॉज आप देखें यहाँ पर एक इतना बड़ा आपके पास फोरम है, आप अपने जो है वो कोलैबोरेशन बढ़ाएं, तल्लुकात बढ़ाएं, आपकी दोस्त ही आपको बहुत आगे लेके जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ और उन्हें मैसेज भी देती हूँ कि वो आइंदा से इसको ज्वाइन करें। ये बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस है, मतलब दोस्ती और मोहब्बत तो वैसे ही। आपको एक कोटेशन मुझे याद आ गई है कि इफ़ यू आर फ्रेंड्स फॉर मोर देन 5 years, यू आर नॉट जस्ट फ्रेंड्स, यू आर फैमिली मेम्बर्स। सो आई थिंक कि हमें फैमिली मेम्बर्स बनना चाहिए, और जैसे फैमिली एक दूसरे के साथ हमदर्दी का, पैशन का, कंपैशन का, मोहब्बत के जज्बात रखती है, तो ये इस तरह मोहब्बत तो इंसान को बहुत दूर तक ले जाती है। तो आप आएँ यहाँ से, जो अपनी रोशनी लेके जाएं और अपनी तारीख रास्तों के वो इस रोशनी से जो है वो मनवर करें। माशाल्लाह मैम, एलुमनाई से हटके आपसे एक क्वेश्चन है। आप माशाल्लाह अलम बरदार हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो आप ये बताएं कि लोगों को जो लड़कियां हैं आजकल काफ़ी हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, और इसके साथ एक और इशू है करैक्टर असैसिनेशन का भी उनको सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? आप उन बच्चियों को क्या पैगाम देंगी, इस मुआशरे को क्या पैगाम देंगी, माँ बाप को क्या पैगाम देंगी? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर योर वर्ड्स कि बच्चियों को हरासमेंट किया जाता है कुछ 2 चीज़ों की वजह से। एक तो माशरा हमारा ऐसा है कि वो ख़वातीन को जो है वो मकाम नहीं दे रहा जो इस्लाम ने या मज़हब ने हमारे ने दिया है, या हमारा माशरा तकाजा करता है। जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं, वो यही कहती हैं कि खातून की इज़्ज़त होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आप नहीं करते, क्योंकि उसके पीछे आपकी फैमिली ट्रेनिंग है कि आपके घर में अगर बहन भाई की इज़्ज़त नहीं करता तो किसी की भी बहन की इज़्ज़त नहीं कर सकती। एक बात तो ये। दूसरा ये कि ख़वातीन को अब मजबूत होना पड़ेगा। अगर उन्होंने मजबूत होना है तो वो अपने कोई लूज़ पॉइंट्स ना दें मेल्स को, वो अपने आप को एम्पावर्ड शो करें कि वी आर नॉट वीकर, कोई हमारी क्रिएचर नहीं है, हम जो है वो इक्वल टू और शोल्डर टू शोल्डर्स जो है वो मेल्स के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप खुद के अंदर सेल्फ एफिकेसी नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, अपने आप को मोतबर समझें। अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह ताला का फरमान है कि जिस शख्स ने अपनी ज़ात को नहीं पहचाना वो कभी भी खुदा को भी नहीं पहचान सकता। अपने पोटेंशियल को पहचाने। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत सॉफ्ट और अच्छी नेचर दी है। आप अपनी इस नेचर को इस्तेमाल करते हुए लेकिन बड़े मजबूत रहकर अच्छे लहजे में मर्द से बात करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई मेल बुरे हैं, तो मुझे तो ज़िंदगी में सारे मेल्स अच्छे ही नज़र आए हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने उनको वैसे ही परसीव किया जैसे मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, वैसे ही वो ह्यूमन बीइंग है। तो आप अगर इक्वल फुटिंग पे रहना चाहते हैं तो इक्वल मजबूत भी आपको करना चाहिए। और पेरेंट्स को चाहिए, जहाँ पेरेंट्स का जो मैं जवाब देती चलूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। मोहब्बत की वो तशनगी जो माँ की गोद से और बाप के हैंड होल्डिंग में रह जाती है, वो सारी ज़िंदगी बच्ची को एम्पावर नहीं कर सकती। सो टुडे इफ़ आई एम एम्पावर्ड ड्यू टू माई फादर्स डीलिंग विद मी। मेरा बाप जो है वो एक मजमे में उंगली पकड़ कर मुझे लेके साथ मर्दों में भी जाता था ताकि इसे पता चले कि मर्द कैसे बिहेव करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सबको पता है, मालूम है, यूनिवर्सिटी में भी हमने अपने राइट्स के कभी भी विदड्रॉ नहीं किए, अपने राइट्स के लिए डटे हैं, और अल्लाह के फजल से आज मैं आपके सामने प्रोफेसर हूँ, और ये प्रोफेसर बनना यूनिवर्सिटी में इतना आसान नहीं होता है। मैम एक आखिरी क्वेश्चन है, बड़ा सेंसिटिव सा क्वेश्चन है कि लड़की है तो मामलात में इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसके बाद फिर उनको मुख्तलिफ तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है, फिर होता यह है कि वो सुसाइड तक चली जाती हैं। तो ऐसी लड़कियां जो इस वक्त ये सो कॉल्ड माशरती रवायात का सामना उनको करना पड़ रहा है और बहुत सारे डैमेजेस फेस करती हैं, उनको आप क्या पैगाम क्या देंगी? क्या उनको खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए या इन चीज़ों का सामना करना चाहिए? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। सुसाइडल जो कोई भी बंदा सुसाइडल अटैम्प्ट करता है, लाइक जापान में दुनिया का सबसे बड़ा सुसाइडल जो है वो रिकॉर्ड मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों के अंदर वो मशीन की तरह काम करते हैं और अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते। तो मेरा ख्याल में जो सुसाइड पे बंदा जाता है वो उसकी आखिरी हद होती है
कोई भी बंदा अपने आप को मारना नहीं चाहता। अब सवाल ये पैदा होता है उसको इस नहज पर लेके जाने वाले कौन हैं, क्या उसके पेरेंट्स हैं या माशरा है या वो खुद है। तो हमें ये देखना है कि अगर उसकी पेरेंट्स की बात की जाए, क्योंकि माँ की गोद तो आपकी जो है वो पहली दर्सगाह है, अगर आप अपने बच्चों के अंदर अटेंशन अपनी नहीं देंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उन्हें मोहब्बत नहीं देंगे, उनके अंदर एक खला रहेगा, उस खला को पुर करने के लिए बुरे ख्यालात भी आ सकते हैं, बुरे दोस्त भी आ सकते हैं। तो उस खला को आप मत छोड़ें, खाली उसको फिल करें अपनी मोहब्बत से, तवज्जो से और अपनी शफकत से। उन्हें कभी ताना ना दें नाकामी पर, उन्हें आप कहें कि आप कर सकते हैं। आप तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन पाकिस्तान, नॉट इन पाकिस्तान बट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इस साइकोलॉजिकल हेल्थ को सही रखने के लिए फैमिली जो स्ट्रक्चर है हमारा, माँ बाप बहन भाई, इनको पार्ट प्ले करना चाहिए कि अपने साथ वाले लोगों में जो ही देखें कि बच्चा एक खामोश बैठा है, उसे बुलाएं, उससे बातें करें, उसको खुशियों में शरीक करें, उसे गिफ्ट दें, उसे एहसास करें यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एट अवर होम। तो जब आप इम्पोर्टेंट होंगे तो आप समझेंगे कि मैंने गलत भी काम कर लिया तो मेरे पास पीछे मेरी एक आर्मी है मेरी फैमिली की जो आपको कभी भी गिरने नहीं देगी। तो मैं ये समझती हूँ कि घर के अंदर से बच्ची को जो है वो रिजेक्शन मिलती है तो तब वो सारे काम नेगेटिव करती है। तो घर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसको। और दूसरा बात कि फ्रेंड्स आपकी देखें कि बच्चों की कंपनी क्या है, अच्छी है या नहीं है। अगर बुरी कंपनियां हटाएं उसे बुरी कंपनी को आप फौरन ही, इसलिए कि आप किसी राइटर्स ने कहा है ना कि आप मुझे बताएं कि आपके फ्रेंड्स क्या हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, आप वैसे ही होते हैं, आप जैसा खाना खाते हैं आप वैसे होते हैं, आप जैसा लिबास पहनते हैं। तो फिर कैसा हो सकता है कि आप जैसे आपके दोस्त हों आप वैसे ना हों। तो आपको उनकी कंपनी को चेक करना चाहिए कि बच्चा कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं लगा हुआ। तो आप ये बस लास्ट है, डिप्रेस्ड बच्ची को क्या मैसेज देंगे आप? डिप्रेस्ड बच्ची को देखें कि उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से ना छोड़ें। हर रात के बाद एक सवेरा होता है, लेकिन मसला ये है कि हमें उस रात को सवेरे में बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और लगन से काम करना पड़ेगा। तो कोई वजह नहीं है कि आप ज़िंदगी में नाकाम हो सकते हैं।